अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का, चारों भाइयों का ऐसा मिलन कि वन में लता लता भावुक हो जाती है कि भैया राम भरत से अब पिताजी माताजी का स्वास्थ्य कैसा है भैया, उनकी खबर लेते हैं। भरत की चुप्पी देख राम चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। बोलो भरत, तुम चुप क्यों हो? मेरी बात का उत्तर दो भरत। भरत, कैसे है पिताजी, माताजी का स्वास्थ्य कैसा है? हाँ भैया, हाँ सब ठीक है भैया। भरत, मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। बोलो भरत, सब ठीक है ना अयोध्या में? तब भरत बताते हैं, भरत भैया, जो आपके हृदय में संशय उठ रहे हैं वे सत्य हैं। पिताजी हम सबको छोड़कर परलोक जो सिधार गए हैं। सुनते ही जैसे रघुवर की तो पैरों की धरती ही कांपने लगती है। लक्ष्मण जी अपने भैया को पकड़ रोने लगते हैं कि भैया अब हम अनाथ हो गए, पिताजी हमें छोड़ के चले गए, अब हम अनाथ हो गए। देखो हम उनके अंतिम दर्शन भी ना कर पाए और पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तब सुमंत उन्हें समझाते हैं कि राम लक्ष्मण धीरज से काम लो, धीरज से काम लो। तुम हमारे साथ साथ तुम्हारी तीनों माताएं व गुरुदेव भी आए हैं कि तीनों माताओं का ऐसा श्वेत रूप देख अब न राम के मुख में शब्द थे न ध्वनि। गुरुजी को प्रणाम कर अपनी सबसे प्यारी माता कैकई के चरण स्पर्श करते हैं रघुनंदन। अपनी माता से कहते हैं, माँ अब पिताजी तो नहीं रहे, आपका ही प्यार आपकी ममता ही हमारा सहारा है। कि लज्जावश माता कैकई राम को कहती हैं, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं ही इन सब दुखों का कारण हूँ, मेरी वजह से ही ये सब आज दिन तुम्हें देखना पड़ रहा है। तब राम तो राम है, नहीं माता, इसका एक ही मात्र कारण है, विधाता। जो विधाता चाहते हैं वही होता है विधान में। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी वजह से आज हमें ये देखना पड़ रहा है। सब हमारा लिखा हुआ है, विधाता का सब तय किया हुआ है। आपका कोई दोष नहीं इन सब में। कि गुरुदेव प्रभु राम को संबोधित करते हैं कि राम, ये जीवन चक्र है, बहते पानी की बातें हैं, ये कभी एक जगह नहीं ठहरा। अतः तुम दोनों भाई अपने पिताजी की आत्म शांति के लिए तिल व जल ले तर्पण करो। दोनों भाई पवित्र गंगा नदी में मंदाकिनी में अपने पिताजी को त्रयांजलि जो अर्पित कर रहे हैं। रात्रि का पहर हो गया है, दोनों भाई गुरु सेवा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कि गुरुजी कहते हैं, राम संताप को त्याग दो, राजा हो या रंक, सभी मनुष्य को अपने अपने भाग्य अनुसार इस मृत्युलोक में आते हैं, वह अपने अपने सुख दुख भोग कर फिर परलोक चले जाते हैं। तब प्रभु राम पूछते हैं, यदि सब कुछ विधि का विधान है, विधाता के हाथ में है, तो मनुष्य के पास क्या है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य की एक ही पूंजी है, वो है कर्म। कर्म के ही आधार पर वह अपना भाग्य बनाता व बिगाड़ता है। कि भरतलाल मौका दे गुरुजी से विनती करते हैं कि गुरुदेव राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टालेंगे। यदि आप उन्हें सख्ती से आदेश दें, उन्हें वापस चलने को कहें, तो आपकी आज्ञा वो अवश्य ही मानेंगे। यदि उन्होंने ऐसा ना किया तो गुरुदेव मैं भी वापस ना जाऊंगा, मैं भी चित्रकूट में अन्न जल त्याग कर यहीं बैठ जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से उन्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। तब गुरुदेव भरत को आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता ना करो भरत, और यूं प्राण त्यागने की बात ना करो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मत सोचो राम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, होगा वही जो विधाता ने लिखा हुआ है। गुरु की आज्ञा का पल्ला भारी होता है या विधि का विधान? देखने के लिए देखें हमारा अगला भाग नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मता की ओर। जय श्री राम।